मैंने तुमको जग में भेजा निर्मल देकर काया, और जा करके संसार में तूने इसमें दाग लगाया। जब आपको भेजा गया था, आप जब आए थे इस शरीर पे, तो एकदम निर्मल शरीर था आपके पास, कोई बिल्कुल निर्मल। और कितने दिन तक निर्मलता रही? आप देखो, छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, कितना निर्मल है। उनके न ईर्षा है, न द्वेष है, न राग है, न कोई मोह है, न लालच है, कुछ नहीं। 2-3 साल वाले बच्चे को 5 रुपए दे दो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे दो, वो एक बिस्कुट लेके चला आएगा, वापस पैसा नहीं लेगा। कितने बच्चे छोटे पैसे फाड़ देते हैं ना, जब कोई जाता है तो देते हैं, पर अरे काओ न तो फाड़ देता। क्यों फाड़ता? मोह नहीं उसके अंदर, अभी वो निर्मल है। और जितना ही वो पार होता जाएगा, जितना ही पार होता जाएगा, उतने उसके माया बैठती जाएगी, बैठती जाएगी, बैठते 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 बुढ़ापे में पूरा रौद्र रूप धारण कर लेगी। चूंकि आपने संकल्प किया था कि भजन बुढ़ापे पर करेंगे, है ना? भजन बुढ़ापे पर करेंगे। अरे जवानी में धन कमाओ, और जब बुढ़ापा आएगा तब भजन का समय आएगा। और बुढ़ापा में तुम भजन कर पाओगे? अरे बुढ़ापा में भोजन नहीं पाओगे, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो भजन कहां कर ले? भूखे भजन न हो। कितने बुढ़ौना बेचारे भोजन नहीं पाता है घर में, तो कारण बुढ़ापा भजन करीबे। तुम ना खपड़ी हला भैया, तुमका मिली है 55,000, तुम्हार तो सेवा खूब होए, तुम्हार सेवा खूब होए, है ना? कल एक बातचीत आई थी, एक मास्टर साहब है, बिल्कुल वो हैं, लेकिन बड़ी अच्छी सेवा हो रही, बता रहे थे भैया बड़ी अच्छी। तो कहन स्वयं कहन के वो 55,000 के मारे हो ही रही। हमका बात सही है। और जिसके 5 पैसे नहीं है, उनको समय से भोजन नहीं है। भजन कब करियो? जन्म सिरान। भजन कब करियो? जन्म सिरान। अरे बूढ़ भये तन कांपन लागे, फिर सिर धुन धुन पछतान। भजन कब करियो? जन्म सिरान। बुढ़ापे भजन नहीं होगा। अगर तुमने संसार की कमाई, संसार की दौलत कमाया है तो जवानी पे कमाया है, और परमार्थ की दौलत अगर कमाना है तो जवानी में ही कर पाओ। देखो गोसाई जी महाराज 25-25 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में, और जगा लिया संवत 1614। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते थे 1589 में प्रकट हुए। संत जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ में नहीं रहते हैं, वो तो दिखावे में लोग। अब आप गोसाई जी महाराज के विषय में सुन, आपके उसमें लिखा हुआ है किताब कि जैसे ये जमीन पे आए तो राम बोले, इसीलिए इनका नाम पड़ा था राम बोला। राम बोला इनके दांत थे। तो जो बहनें थी मां के सहयोग के लिए, वो डर के भागी, अरे भूत है क्या? भूत। पहला ऐसी बच्चा देखा कि जमीन पे आते आते राम राम बोला, दांत हैं तो साधारण थे। 1589 में स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते हैं, 1589 में जन्म हुआ, और संवत 1614, यही भादों का महीना था। अभी ये सावन चल रहा है, आगे भादों आएगा। भादों का महीना, संवत 1614, ता दिन भयो अगम कर सौदा। संवत 1614 में भादों का महीना, आधी रात के अगम का सौदा हुआ। आपको कई बार बताया गया कि देखो गोसाई जी महाराज कैसे मिले उनको। सांझ भई दिन चला भवन को, समझो, सांझ भई दिन चला भवन को, अब मालिक मन में सोच भयो। संवत 1614 भादों का महीना था, और जैसे संध्या हुई तो मालिक के मन में सोच हुआ कि 25 साल की उम्र हो गई, अभी तक मालिक नहीं मिला। सोच हुआ, बड़ा दुख हुआ।
तकलीफ हुई तो गोरू बछेरू बांध के मालिक। संत वचन है अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे चटपट दर्शन। ए गोरू बछेरू बांध के मालिक लई सोटा ससुराल को चल। लोग कहते हैं उनका विवाह बचपन में हो गया था, तो गैया चरा के आए शाम को, तो ध्यान आ गया पत्नी का, तो गाय बछवा सब बांधे जल्दी, अल्लाह के डंडा ससुराल का चल देना। आधी रात, बताओ रात के बादों के महीना में, और फिर पैदल रास्ता सवारी नहीं आए। ये दुनियादार सोचते हैं, लेकिन अभी बताऊंगा आपको। सांझ भोई दिन चला भवन को, मालिक मन में सोच भयो। क्या सोच हुआ? 25 साल की उम्र चली गई और जिस लिए मैं आया अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, अभी तक वो परमात्मा नहीं मिला। आपके मन में सोच हुआ कभी? हुआ कभी किसी के मन में सोच कि इतनी उम्र हो गई अभी तक भगवान नहीं मिला? सोच ये है कि इतने दिन हो गए, भाई पेंशन नहीं आई है, पेंशन नहीं मिली है, भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तनख्वाह नहीं आई, है ना? ऐ प्रेमियों, लेकिन गोसाई जी महाराज के मन में ये कष्ट हुआ, 25 साल का समय चला गया, लेकिन मालिक तो गोरू बछेरू एक के अंदर है, गैया बछैया कि नहीं है? 25 अभी बता के ना है भैया, ये मार खूंटा गिरवा करे चलाए देते हैं। बांधी के मालिक अल्लाह सोटा, सोटा माने कहा हुआ तो डंडा नहीं, सीधा सीधा लई सोटा ससुराल चले। सीधे बैठे और मेरुदंड, मेरुदंड ये जो रीढ़ है जिसको कहते हो, ये पूरे शरीर का एक सोटा है। इसी से सबसे पहले गर्भ में ये इसी का निर्माण होता है, फिर इससे पंखुड़ियां फूटती है। जैसे वृक्ष कोई बीज बोते हो तो पहले डंठल एक निकलता है, फिर उससे पंखुड़ियां फूटती, तो पहले मेरुदंड का निर्माण होता है। इसको सीधा किया और सबकी सारी समारी गोसाई, सबकी सार को समारा, मन को, चित्त को, बुद्धि को, सबको संभाल करके और सीधे देखा। तो आगे कहते हैं कि भादो नदिया अगम बहाती मुर्दा जात बहो। दुनियादार कहा था कितना पत्नी के प्रेम में पगला गए कि भादों के महीना में और बड़ी अगम नदी बहाती रहा है और एक मुर्दा जात रहा है, तो वही का पकड़ी। भादो नदिया अगम बहाती मुर्दा जात बहो, और मालिक मन में काठ की नैया, वही का पकड़ी मालिक पार तो भयो, और भज मन मालिक राम तो कहो। तो दुनियादार कहा है कि अरे एक मुर्दा जात रहा है, तो मुर्दा को पकड़ ली ने और वही का पकड़ के नदिया पार हो गई। बात माने योग्य है? मुर्दा का पकड़ के कौन नदिया पार हो जाई? न पार हो। मुर्दा में जहां बैठी हो तो वह तरे चला जाई। और फिर भादों के अगम नदिया, अय प्रेमियों, जैसे भादों के अगम नदी बाढ़ में होती है, इसी प्रकार से विषय और विकारों की अगम नदी। एक पल में बैठे हो साधना में, और अगर भादों की नदी की लहर आ जाए तो साधना छूट जाएगी। इसको कहते हैं भादो नदिया अगम बहाती। अब मुर्दा जात बहु, वह मुर्दा कौन? मन मरा न इंद्री भोग तजा। अरे प्रेमियों, जब तक मन को नहीं मारोगे, मन को बस में नहीं करोगे, तो मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुरत जगाना क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, यह जीव बिचारा। गोस्वामी जी महाराज ने मन को मारा, मन को बस में किया, मन मुर्दा हो गया, वही का पकड़ मालिक। मन का, चित्त का, बुद्धि का, चारों अंतःकरण को लेकर के चढ़े। अब कहां चढ़े?
महल के आसपास मालिक घूमे, दरवाजा नहीं पायो। बचपन में विवाह हो गया था, पहले बहुत समय पहले, आज के 100 साल पहले, और कहो 100 साल के पहले, जैसे वो चाचा बैठे, उनके जमाने में, चाचा के जमाने में छठे में शादी हो जाता रहा। कोनो कोनो तो बिल्कुल यह न जान रहा है कि शादी विवाह आय का हो जाता रहा। फिर बहुत दिन बाद फिर उनका अमन गमन ये होता रहा, तब जानकर। तो गोस्वामी जी जब बचपन में शादी हुई, कैसे जान गए कि हमारे ससुरारी का मकान है? जब कबहू न गिरा है और आधी रात के पहुंचे तो इतना का एक ही घर रहेगा गांव भरे में, कैसे जान गए कि हमारा ससुराल? कुछ नहीं। महल के आसपास मालिक घूमे, ये महल है, रंग महल के 10 दरवाजे, ये महल है, और साधारण महल नहीं, ये रंग महल है। रंग महल के 10 दरवाजे। तो महल के आसपास मालिक घूमे, दरवाजा नहीं पायो, और खिड़की ऊपर लटके कालिया। वही का पकड़ मालिक, महल तो गए अंधेरी है। खिड़की में कहने एक करिया सांप लटका रहा। तो जब दरवाजा न मिला तो गोस्वामी जी वो सपवे को पकड़ के खिड़की से चले। ये बात माने लायक है? सपवा 10 किलो 15 किलो का हुई, और वही जब 25 साल के रहे तो 50 किलो के तो आबे का नहीं है, 45। और अगर खाए पे हुए गाय बछवा तो चढ़े उठते ना, तो फिर 65-70 किलो की हुई। तो 15 किलो का सांप कैसे पकड़ के चढ़े? विचार की न आज तक। अरे खिड़की ऊपर कहा रम जा रे भैया, और 2 नैनन के बीच मुसाफिर रम जा रे भैया। अरे कोठा ऊपर कोठरी की जा चढ़ बैठी मोर, मोर नहीं सांप, और सांप नहीं मोर। लेकिन सांप मोर का बड़ा झगड़ा है। मोर सांप का देख ले तो गति ही बना डाली, और अगर सांप मोर देखे भागत है पहले। लेकिन प्रेमियों सांप नहीं है, मोर है। कैसे? कोठा ऊपर कोठरी की जा चढ़ बैठी मोर, अरे मोर सो रहूं कुछ नहीं है, घुसे महल में चोर महल सब लूटेगा। तो खिड़की ऊपर लटके कालिया, और वही का पकड़ मालिक, महल तो गयो, और भजमन मालिक राम तो कह। नाम की डोरी, नाम की डोरी, पत्थर ऊपर कुइया खोदी, रेशम लागी डोरी। कितने दिन ते भोला भैया बैठा था भजन में। पत्थरन में अगर खुदते हो तो कोनवा खुद ही जा, तब तक एक गईती फरुहत वो चलाए चलाए। लेकिन ये मदन को फर्क नहीं पड़ा। पत्थर ऊपर कुइया खोदी, अरे रेशम लागी डोरी। ओ उस खिड़की पे रेशम की डोरी, सांप नहीं, रेशम की डोरी। अब खींचत खींचत बहुत दिन हो गए, प्रयास करते रहे, खींचत खींचत भुजबल थक गए। लेकिन बेंदी गिरी अनमोल, सासु घर मारी रे भैया, और 2 नैनन के बीच मुसाफिर रमजा रे भैया। ये संतों के वचन कब समझ में आएंगे? जब संतों का संग करोगे। नहीं यही कहोगे कि भादों की रात के बताओगे स्वामी जी महाराज पगला गए, और नदिया पैर के मुर्दा पकड़ के ससुरारी पहुंच गए, और जब होंगे तो जहां उनकी पत्नी सो रही रहे तो उनका जगाएं का, घर में पत्नी अकेले रहे का, और सारी सराजन रहे का। कैसे जानेंगे कि ये यहाँ हमारी पत्नी? अरे धोखा मत खाओ प्रेमियों, संत कहाँ को बता रहे, तुम कहाँ लिए जा रहे? संत बता कहाँ के लिए रहे? जीवात्मा सोई हुई है, सोवे त्रिया जा मालिक की।
मालिक लगाते हैं, स्वामी जी महाराज का नाम है इसलिए मालिक लगाते हैं। गुरु महाराज का, गोस्वामी जी महाराज का हम लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही नाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, तो हम लोग स्वामी लगाते हैं। तो जहां वो सो रही वहीं पहुंचे, और जैसे चद्दर उठाया, चद्दर हटा तो वहां खुल गई। तो गांव दुनिया वाले कहा था, अरे बड़ी धिक्कार लगाए नुए, इतना धिक्कार नरे कहें जितना ध्यान धरे पिया हम पर, हरि पर कहे न धरे, और चले जात बैकुंठ धाम को जहां ठाकुर दरबार बनो, भज मन मालिक राम तो। तो गोसाई जी महाराज कहा थे, अरे बस तुम तिरिया मेरी धर्म की माता, अच्छा ज्ञान दियो, अब हम तो जात बैकुंठ धाम को जहां ठाकुर दरबार। ऐ प्रेमियों, जिस समय ये सारा अंताकरण शरीर के सारे एकच खींच करके और इस खिड़की पर आते हैं, तो नाम की डोरी वो सीधे लटक रही, निरंतर आ रही। श्रवण सुने, श्रवण सुनते हैं शब्द को, और दृष्टि देखती है। प्रेमियों, रस्सी पकड़ा, वही का पकड़ मालिक महल तो गए। तो संबत 1614 और ता दिन भयो अगम कर, अगम का सौदा। 25 साल की उम्र में स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया कर, 25 साल की उम्र में गोस्वामी जी महाराज ने इस तौर तरीके से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो थे, लेकिन अब यहां आने में साइन मोहर तो कराना ही पड़ता है। वो सब डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन साइन मोहर जरूरी है। कबीर साहब सब कुछ थे, लेकिन रामानंद जी की साइन मोहर, इतना तो कहते हैं, अरे बच्चा राम राम राम, बस गुरु मंत्र मिलेगा। और गुरु महाराज ने तो आपको पूरा भेद बता दिया। तो भजन कर ले अरे मानो, ये नर्तन बेकार जाता है, ये नर्तन बेकार जा रहा। भले आप सोच रहे हो कि बहुत उन्नति कर लिया, लेकिन बेकार जा रहा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के और अच्छे ढंग से, अब आगे अगर ये नहीं किया तो फिर आ जाओ। तो समझाते हैं, ना की नी संतन की संगति और ना की नारस भोग। संतों की सत्संगति नहीं किया, संत मिले नहीं, कोई साधक मिला नहीं, उसका संग किया नहीं, बस उसीलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। प्रेमियों, 50 आत्माएं दयाल की हों और 50 आत्माओं के शरीरों के बीच में 5 काल की आत्माएं शरीर धारण करके आ जाएं, तो 25 दयाल की आत्माओं को भटका देंगे, भटका देंगी। जहां कान में लगे, अरे वो ऐसा, अरे वो वैसा, अरे वो वैसा। तो स्वामी जी महाराज तो सब कुछ बता गए। कहा मथुरा में आश्रम में बताते थे स्वामी जी महाराज सत्संग मंच से कि इनमें काल की शक्तियां, काल के जीव भी आकर के नामदान ले लिया। और आगे वो ऐसा विघ्न डालेंगे कि जो शब्द स्नेही, जो पारखी होगा, गुरु का पारखी होगा, वही टिकेगा नहीं, आंधी में उड़ जाएगा। तो प्रेमियों, बहुत सोच समझ करके आपसे हमारी प्रार्थना है कि देखो ये सावन का महीना है, साधना करो। और गुरु महाराज ने सब कुछ आपको बता दिया। हम तो पहले बताते हैं, गावत हूं तुम्हारी पछवारी, गुरु के ही सुने शब्द। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं गुरु महाराज के किसी की सुनी पीछे की बात नहीं करता, केवल गुरु महाराज की बात करता हूं। और जिनका निशाना गुरु पर रहेगा, जिनका निशाना गुरु पर रहेगा, मैं अकाट शब्दों से कहता हूं कि वो इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। और जो भूल और भ्रम में पड़ जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो फिर भूल भुलैया में पड़ जाएंगे, तो दरवाजा मिलने वाला नहीं है। दुनिया कुछ करे, हम जो करे वो जाने। हमको तो गुरु महाराज ने श्री मुख से 5 नाम और उनके 5 रूप और उनकी 5 आवाजें और आपकी जीवात्मा जगाने के तौर तरीके सारे सूत्र बता दिया है।
तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं, वो ये नहीं, वो वैसे नहीं, वो वैसे नहीं, तो भटक जाओगे तो फिर रास्ता मिलने वाला नहीं है। और ये तो इतने समय करहि मोह बस न गयरु नाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। स्वार्थ के बसीभूत होकर के लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखो सतगुरु संत, अरे प्रेमियों, जब कोई अवतारी शक्ति आती है तो कितनी अवतारी शक्तियां आती है? एक ही तो आती है। उनके सहायक और सहयोगी आते हैं। भगवान राम आए थे, भगवान राम के साथ 3 भाई और आए, हनुमान जी आ गए, और ये जितने वानर थे, वानर मतलब बंदर नहीं, ये पूंछ हनुमान जी के नहीं थी, पूंछ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, कहते हैं कि रहा न नगर बसन घत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। तो कहन पूंछ इतनी बढ़ा देने के पूरा। पूंछ कैसे होती है? जब किसी की पूंछ बढ़ती है। जिस समय हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, बिटप बाघ को उजाड़ दिया, और मर्द गर्द रक्षक महिडारे जब बहुत कर दिया तो लोग बड़ाई करें ला, अरे कहे ना बंदर बहुत बलवान है भैया, अच्छे को कहन पटक पटक मार डाले, अरे बहुत बलवान। तो उनके चर्चा बढ़ी, पूंछ बढ़ी, तो ईर्षा की अग्नि जलने लगी, ईर्षा की अग्नि जलने लगी, ईर्षा करने लगे। वानर थे, क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा था कि ब्रह्म का अवतार होने जा रहा, और बनचर देह धरो तुम, जाई वन चर वन में विचरण करो। अच्छा ये बताओ, बाली के पूछ रहा है कि नहीं? बाली के पूछ रहा है? कैसे न रहा? बाली के पूछ थी कि नहीं? सुग्रीव के पूछ रहा है कि न रहा? न बता पाइए, फोटो वोटो में नहीं दिखेगा। बाल रहा बानर मैं जाना, कहते हैं ना, बाल रहा बानर मैं जाना। तो पूछ रहा है बाली के और तारा के। अब बंदरवा के बिया बंदरवा साथ है तो हो ही, तारा के पूछ रहा है ना रहा। इसका मतलब है कि साधारण शक्तियां नहीं थी, ये देवता थे, और उस ईश्वर यानी ईश्वर की मदद के लिए, उस अवतारी शक्ति के मदद के लिए इनका अवतरण हुआ था, आए थे। और उन्हीं लोगों ने, बहुत बड़े राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, लेकिन किसी ने राम की मदद किया? कोई पंचवटी भी किसी राजा का राज्य था। उस राजा ने ये नहीं कहा कि अरे वनवासियों, तुम्हारी स्त्री का हरण मेरे राज्य से हुआ, चलो मैं अपनी सेना लेकर तुम्हारे साथ चलता हूं। कोई मनुष्य ने साथ दिया? केवल वनवास में एक ही मनुष्य दिखाई पड़ता है, वो कौन? गु केवट। केवट गया, जाके चित्रकूट तक गया, वहां परनकुटी बनाई और कहता था प्रभु जाने न दो, हम जगह जगह जानते हैं। कहा नहीं तुम जाओ। उसी का इतिहास तो रामायण में मिलता है। और जब गांव से निकलत ना है तो इनकी साथी सब, अरे कितनी नीक दुल्हन है, कैसे का अपन अपन दृष्टि लगती ना, पूछती ना, आपो कहे भैया, कहे कि हमारे जा रहे, किसी ने नहीं पहचाना। इसी प्रकार से जब संत आते हैं, संत का कोई साथ देने वाला है? स्वामी महाराज के जेल में कहे डरवा देने, गोस्वामी जी महाराज तो कहे चक्की पिछवान, अरे जिंदा खाले खिंचवा ली गई, खालों में भूसा भराया गया। क्यों? किसी का खेत ले लिया था, किसी का कर्जा लिए हुए थे? नहीं। इसलिए जो अवतारी शक्तियां और जो संत महापुरुष आते हैं, वो अपनी जगी हुई आत्माओं को उतार के लाते हैं। वही उनके हृदय अहिर थे, हृदय अहिर थे। अब आदमी यादव कहां लागे, पहले अहिर कहा जाता रहा, और अहिर के कबे बुद्धि आवत थी। हमार जौन ब्लॉक अध्यक्ष है, वो कहा करते हैं हमेशा की 12 बजे बुद्धि आवत थी, लेकिन उनके बात आए हुए अपन अहिर आए तो कहा था, लेकिन हम ये बात माने के तैयार
नहीं रहते। वो मछली वाली वह बात बतावत है कि जब वो द्रौपदी का वो समय तो कहा जब ठीक सूरज 12 बजेगा तब पर वो यह बात कहा था, लेकिन ऐसा नहीं। हृदय अहीर थे और राजापुर में नौकरी करते थे। नौकरी करते थे राजापुर में एक सेठ के यहां। पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, अब पल्लेदारी करते हैं, लेकिन जगे थे। जगे थे कैसे? जैसे हनुमान जी कहा था कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, तुम्हें देख शीतल भई छाती। जब भक्त और भगवान का मेल होता है तो भक्त और भगवान की पहचान हो जाती है, और जब गुरु और कुनबे के शिष्य का जब मेल होता है तो एक एक को पहचान लेते हैं। तो प्रेमियों, इस हिसाब से संत उतर के आए, अवतारी शक्तियां उतर के आई, और जैसे जैसे खूनी संघर्ष, भगवान राम ने खूनी संघर्ष किया, खूनी क्रांति किया। पहले वैचारिक क्रांति शुरू किया था। वैचारिक क्रांति कब किया? हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी कितना समझाया कि जाके बल लवलेश ते और जीते चराचर झारी, उसके यानी प्रताप से, उसके आशीर्वाद से तुम ये सब जीत लिया, और जिसके बल से ये शेषनाग धरती को धारण किए हुए हैं, जिसके उससे धरा। कितना समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। हनुमान जी आए, बताया, कहा चलो। फिर अंगद जी को भेजा। अंगद जी ने कितना समझाया। वैचारिक क्रांति चाहते थे भगवान राम, खूनी संघर्ष नहीं करना चाहते। लेकिन जब अंगद की बात नहीं मानी, मंदोदरी उसकी पत्नी थी, कितना समझाया, नहीं माने। उन्मालवंत उनके नाना समझाया, नहीं माने। सगा भाई विभीषण आया और कितने अच्छे ढंग से मंदोदरी को तो बताया गया कि रहासी जोर करी पति पग लागी। रहासी यानी पैरों पे गिर पड़ी, माथा रख दिया। कितने अच्छे दीनता से कैसे कैसे समझाया, लेकिन नहीं माना। विभीषण आए, कितना अच्छे से समझाया, लात मार के भगा दिया। तब भगवान राम ने वैचारिक क्रांति को साइड में करके और खूनी क्रांति किया। इसी प्रकार से कृष्ण भी पहले वैचारिक क्रांति जब नहीं माने तो खूनी क्रांति, लेकिन आज कलयुग में संत वैचारिक क्रांति। साईं जी महाराज कहते थे, क्या है बच्चों, मेरी इस वैचारिक क्रांति में तुम सहयोग दे दो, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। लोग तुम्हारे दरवाजे पर आके सिरदा करेंगे, तुम्हारे दरवाजे की मिट्टी का तिलक करेंगे, तुम मेरी वैचारिक क्रांति में सहयोग दे दो। लेकिन कोई बिरला सहयोग देने वाला हुआ। सब स्वार्थी स्वयंभू बन गए, सब स्वार्थ की अग्नि पे जलने लगे और सब अपनी अपनी झोली भरने लगे। आज कह रहे कलयुग कौन लाएगा, सतयुग कौन लाएगा? अब बाबा जी चले गए, सतयुग कौन लाएगा? वो चौथी यज्ञ कौन कराएगा? तो कहने वो आएंगे, चौथी यज्ञ कराएंगे और सतयुग वही बाबा जी लाएंगे। और स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चों तुम वैचारिक क्रांति में मेरा सहयोग दे दो, मैं सतयुग ला के दिखा दूंगा। सतयुग सबसे पहले हमको अपने घर में लाना पड़ेगा। हमारे घर में जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक दुनिया में हम सतयुग ला देंगे। पिताजी माताजी जय गुरुदेव के भक्त हैं, भजन करते हैं, और घर में 2 बच्चे 3 बच्चे, तीनों शराब पीते हैं। अब हम लोग पहले वो सब सदरी फिर रहे हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, नशा मुक्त का। और अपने घर के कितने आप सत्संगियों में सर्वे कर लीजिए, पिताजी मथुरा जाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन लड़का शराब पीते हैं।
ऐसे सतयुग आ जाएगा? ऐसे सतयुग नहीं आएगा, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। अब तुम घूमते फिरते रहो, करते रहो, अरे सतयुग आएगा, देखते रहो। अब वो ऐसे ढंग थे भाई, देखो जब ऐसे नहीं मानते, जब नहीं मानोगे तो सतयुग तो आएगा। संत वचन पलटे नहीं, संत के वचन नहीं पलटते हैं। अरे सतयुग तो आएगा, जरा पृष्ठभूमि बन जाने दो, और जो जिस्म में भरा गंदा खून उसे तो निकल जाने दो। सतयुग कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग आने के पहले लाशों पे लाशों का होगा नजारा। स्वामी जी महाराज कहते थे लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ऐ प्रेमियों, लाशें घरों में सड़ेंगी और हम लोग फूले पे जय गुरुदेव वाले बच्चे हैं और तो सब मर जाए। लेकिन पहले चिमटा जो है गुरुदेव वाले के ऊपर, चूंकि नकली है, ये काल नेमी बने हैं, नकली है जय गुरुदेव वाले, और जो असली है, असली बचेंगे और हमारे साथी चटनी बना देंगे, चटनी छटनी हो जाएगी। अरे प्रेमियों, सतयुग तो आएगा। अरे आज नहीं, बहुत समय पहले, जिस समय अहिल्या को श्राप दिया गौतम ने, अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जा अहिल्या तू पत्थर हो जा, तो अहिल्या कांपने लगी। अब पैरों से पत्थर बनना शुरू हो गया। जब कमर के ऊपर पत्थर आ गया तो अहिल्या कहती है, स्वामी गलती उसकी बिचारी की नहीं थी, कोई गलती नहीं उसके साथ। ये क्या कहा जाए, कितना बड़ा आज उसकी पूजा होती है, आज उसकी पूजा होती है। और देखो, एक पावन पवित्र नारी को उसको पत्थर बनवा दिया छल करके। आज ये सब पूजा करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। जब कमर के ऊपर पत्थर आ गया तो रोने लगी। कहे तो क्या कहे, मान नहीं रहा। गौतम भी अंधे थे, उनको सोचना चाहिए कि जो मेरी नारी है, कई बार सब कोई अपनी बछिया के दांत जानता है, नहीं जानता, सब कोई जानता है, लेकिन विवेक से काम नहीं लिया, तुरंत पत्थर होने का श्राप दे दिया। जब कमर से आई तो कहा, स्वामी ये बताओ मेरा उद्धार कब होगा, कब मेरा उद्धार होगा। तब देखो कहते हैं, जा, जब त्रेता में राम आएंगे उनकी चरण रज छूने से तेरा उद्धार होगा। जा। उस समय 1000 बरस रह गए थे उसके। सतयुग के 1000 बरस बाकी थे, फिर द्वापर लगना था। लेकिन जब ऋषि पत्नियों ने सुना, बड़ी बड़ी ऋषि पत्नी रही कि जो ऐसे धरती से गंगा को प्रकट कर दिया, पाताल गंगा निकाल दिया। कैसी कैसी ऋषि पत्नियां रही, यही बहनें रही। प्रेमियों, जब उन्होंने सुना कि अरे कहा ये गौतम श्राप विचारी न दीना, ये गौतम ने विचार के श्राप नहीं दिया, अरे कछु अपराध, क्या अपराध अहिल्या ने किया। तब उन नारियों ने, उन सतियों ने अपने तप के प्रभाव से 1000 वर्ष जो सतयुग तक, हटो, पीछे हट जाओ। लगना था द्वापर, फिर त्रेता का नंबर आता। सतयुग पहला युग, दूसरा द्वापर और तीसरा त्रेता और चौथा कलयुग। लगना था द्वापर, लेकिन कहा नहीं, अब त्रेता लगेगा पहले। ये उन सतियों का महत्व था। 1000 वर्ष के लिए वो सतयुग रुक गया और त्रेता लग गया। त्रेता में राम का अवतार हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ। अगर द्वापर लग गया होता
तो बेचारी 8,64,000 बरस तक पत्थर बनी पड़ी रहती। ये देखो, वो 1,000 बरस सतयुग कलयुग में लगना है। कलयुग में लगेगा, अब जाएगा कहां? कहां जाएगा? सहस वर्ष लो सतयुग व्यापय। सूरदास जी ने लिखा अपनी पंक्ति में कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापय, और प्रजा बहुत मरे, अकाल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान। सहस वर्ष लो सतयुग व्यापय, और धर्म की बेल फले, और सूरदास या हरि की लीला तारे नाय। सतयुग तो लगेगा, लेकिन हम लोग सतयुग लेंगे? आज सतयुग लाने वाले बहुत हैं। एक सती नारी थी, सती थी वो, और एक कुमती पड़ोस में रहती रहे, नास पटरा वाले आदमी के दिन भरे में 25 नास पटरा। एक दिन ओखे घर की आग ही खत्म हुई गई कुमती वाले के, तो सती के घर गए आगी मांगे। तो सती चावल काढ़ी रही रहा है, कुटना थे पहले ही न रहे, पहले सरे ले सर लाल चावल कूटे जात रहे। तो वो सती कुटना पे चावल कुटती रहे। तो कुमती गई कहन बहने आगे दे दो। तो सती क्या कुटना ऊपर रहे, तैसे वो कहे कि बहने आगे दे दो। तो कहन रुक, तो हुई टंगेगा, और तुरंत आए और उनका आगे दिन। अब कुमती सोचे कि यह काम तला, तो कहा बहने यह कैसे टंगा? कहा यह पति की सेवा ते टंगा है, पति की सेवा ते टंगा है। पत्नी व्रता है, वाह कहे सब हम पति व्रता बनी बे। कहा बहने बताओ मैं कैसे लागत है? कहें देखो, जब कहूं पति बाहर से आवे तुरंत उनका पानी दो, समय से भोजन दो, सेवा करो, पति के आदेश का पालन करो, यही पता नहीं बताया का। अब गुआ गए आगे लेके, तो बुढ़ऊ दो रे वह कहे बुढ़ऊ है ना। अब बुढ़ऊ ना बेचारा कांपे ना कि अब कौन बात। कहन आज ते पानी मंगियो, पिए का अपने मन ते न पियो पानी। जब प्यास लागे तुरंत हमते मांगो, भूख लागे तुरंत खाना मांगो, हम दे। वह बुढ़ौना सोचे भगवान कौन है कि बुद्धि आ गए। कहा ठीक है, अब क्या मांगा? पानी। तो बुढ़ऊ को प्यास न रहे तो कहा पानी ले आ। तुरंत गए, बढ़िया पानी दिन पेन। अब खाना आना खुआएं, शाम के बिस्तर इस्तर लगाएं, कुछ सेवा की नैन, 3 दिन की नैन। और कहे ना पति नहीं पता बन गए। अब वो जो है धान दारे धन कुट्टा हो मां और लाए कुटना, और कहें देखो बुढ़ाओ हम धान कुटबे तुम पानी मांगे हो। कहन हाओ। अब कुटब शुरू की ने, तो 10-15 जब वो मारे चोटे, तो बुढ़ऊ ना सोचे कि कबे मांगन। तो कहा मांगा पानी, तो कहा पानी ले आओ, पानी लाओ। तो ऊपर कह रुक, तो वह ऐसा गिरा सीधे कि वह कुटना में छल्ला लाग रहा था लोहे क्या। तो पूरा सब ऐसे साफ करत। आज हम संतन के सरवर कर रहे हैं, संतन के सरवर कर रहे हैं, सतगुरु बन रहे हैं, वक्त के दुखहर्ता बन रहे हैं। ए प्रेमियों समझ जाओ, समझ जाओ, हंस लो, लेकिन बात कहने में हम चूकते नहीं, क्योंकि गुरु पर इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना भर दिया है कूट कूट के, इतना हमारे अंदर विश्वास दे दिया है कि गुरु सन्मुख मैं और न निहारू। तो बन जाओ सती कितने दिन बनी हो। एक दिन तो देखो अब वाणी विराम का समय आ गया, 4:04 हो गया। तो अब हम अपनी वाणी को विराम करते हैं।
और देखो कोई हम संत महात्मा नहीं है, कोई साधक सिद्धि नहीं। या हरिद्वार का एक ही मारे कहा था न कि तुम यह न सोचो कि ये कुछ वहां इनका का भजन बनत हो, कुछ नहीं भैया बनता है। इन बता रहे हैं तुमसे ज्यादा, तुमका तो नींद एक दो माला के बाद ही आओ, तो हमका पहले हम आ जाते और परे परे करत हम माला ऐसी पर सो जाता न, और 4:30 बजे नींद खुलती तो भैया फिर कुछ नहीं होता है। बस गुरु महाराज के पांव छुए थे, उनकी दया की नजर कर का करन महाराज दिन भर पल्लेदारी करत, दिन भर पल्लेदारी करत। 50-50 किलो की बुरिया बोरा उठा उठा लादा था, शरीर ज्यादा था कि तो जहां खाना खाओ खटोली में जो सो जा। एक है मारे सोचे भैया ये ना सोचो, और हम आपका एक है मारे वो कर रहे हैं कि तुम में से अगर को बन जाए अधिकारी कर्मचारी कुछ बनी, और जो कहूं मुलाकात दुष्ट ते भय कहे यार ये वो आया जो फुटे में बतावा करत रहा है, तो कुछ न कुछ तो दया लगी ही है। एक हमारे हम कह रहे हैं, और बाकी ये न सोचना नीच से नीच कीच में सना। और आप लोग सुनो हुई हो कि शुक्ला जी कैसे खुद ढंग से सुनो हुई हो, तो कीच में सना लेकिन प्रेमियों का रहीम हरि को घटो, और जो भ्रगमारी लात। अरे प्रेमियों कंचन भिष्टा में पड़ जाए, जो कंचन भिष्टा पड़े घटे नता को मोल। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना यही है कि नागा मत करो, मन चित्त को रोक करके, और नहीं वह मार मार पड़े है ना। अनजान का कहा था जानत का जान न जाने का राम, और तुम जान बूझ गए वैस कौन बात नहीं है जो तुम न जानत हो। सब कुछ बतावागा सत्संग में कि नहीं, तो जान बूझ जो करें ढिठाई अस बूढ़ की था ना। अगर दुनिया वाले इनके ऊपर प्लास्टिक का कोड़ा चली, तो हमारे तुम्हारे चमड़े का कोड़ा चली खालू धेल लीजिए। कहीं जानते हुए फिर भी ऐसा किया तुम है। तो गुरु के शब्दों को अमल करते हुए सुमिरन ध्यान भजन नित करो। हम भरोसा दिला रहे हैं कि गुरु सच्चे हैं, रास्ता सच्चा है, मार्ग सच्चा है, रास्ता सच्चा है, गुरु सच्चे हैं, लेकिन करने में आप लोग कच्चे हैं। तो वाणी विराम, एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, संतों का जगाया नाम, कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। सब लोग सर में कपड़ा डाल, लुक जाओ, सब लोग डाल के बैठो, भजन करके थोड़ा फैसले से बैठो, फैसले से। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव।